हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड आपकी पीडीएफ के लिए जो है, इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first आपका क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ तमिलनाडु एमके स्टालिन sign an MOU with which international organization to strengthen gender responsive governance. So recently तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन जी, इनके द्वारा एक MOU जो है साइन किया गया है यूनाइटेड नेशन विमेन के साथ। ठीक है, यूएन विमेन के साथ इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है और इस MOU का मेन एम है स्ट्रेंथन करना जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को, planning and budgeting in a Tamil Nadu while promoting women's economic opportunities with technical and implementation support from the UN Women. Right? इसके implementing departments रहेंगे Department of Social Welfare and Women Empowerment from Tamil Nadu, Department of Home Provision and Exercise and Department of Rural Development and Panchayati Raj from the Tamil Nadu state. Okay. Now next question है, who has been appointed as a new chief executive officer of HSBC Private Bank? तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको 5 जनवरी 2026 को 26 से इनका टेन्योर आपका स्टार्ट हुआ है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC प्राइवेट बैंक। सो इट इज योर ईडा लियो। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है गैब्रियल कैस्ट्रेलो को, और ईडा लियो जो है ये सर्व कर चुकी हैं हेड ऑफ सिटी प्राइवेट बैंक नॉर्थ अमेरिका, हेड ऑफ सिटी प्राइवेट बैंक न्यूयॉर्क एंड हेड ऑफ एशियन क्लाइंट्स ग्रुप। ठीक है, इनमें ये अपना रोल निभा चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो होली ओन सब्सिडी है फिनटेक ग्रुप की, फिच ग्रुप की, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट एट व्हाट परसेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2027। सो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इन्होंने प्रोडिक्ट किया है 6.9% का जीडीपी ग्रोथ इंडिया के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.4% प्रेडिक्ट किया था। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के सीएमडी हैं रोहित करण श्वानी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1995 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next is the Oil and Natural Gas Corporation, that is ONGC, under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, partnered with Japanese shipping company to establish 2 joint ventures for entering the ethane shipping business. So recently ONGC ने पार्टनरशिप किया है जापान की ऑर्गेनाइजेशन मित्सु ओस्क लाइन के साथ, MOL के साथ। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और 2 जॉइंट वेंचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक तो है भारत इथेन 1 इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरा है भारत इथेन 2 IFSC प्राइवेट लिमिटेड। राइट, दे आर रजिस्टर्ड इन दी गिफ्ट सिटी गुजरात, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। राइट, ओनरशिप की बात करें तो 50-50 की ओनरशिप यहाँ पे रहेगी ONGC और MOL के बीच में। Now next is, which Indian private sector bank launched the Zero Forex Diamond Reserve Credit Card, a premium offering for frequent international travelers that provide zero foreign exchange markup along with the travel and lifestyle rewards. तो रिसेंटली इनमें से कौन सा बैंक है जिसने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय द IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। यहाँ पे आप इसके इमेज देख सकते हैं। नाउ अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड की, तो आप इसे वेबसाइट और ऐप के थ्रू इनके IDFC फर्स्ट बैंक के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीचर्स क्या क्या हैं इसके, जैसे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आपको मिलता है अवेलेबल विद द 25, ये रहेगा एनुअल स्पेंड में 1000 US डॉलर की एनुअल स्पेंड में। ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज 25,000 फॉर ट्रिप कैंसिलेशन, लॉस्ट बैगेज, फ्लाइट डिले, तो ये सारी यहाँ पे चीजें रहेंगी आपकी। ठीक है, 1 करोड़ का एक्सीडेंट कवर इसमें रहेगा आपका, 10 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इसके अलावा ज्वाइनिंग और एनुअल फी यहाँ पे 3000 प्लस GST की रहेगी। इंटरेस्ट रेट डायनामिक रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 8.5% पर एनम। देन ATM विड्रॉल्स आप में ATM विड्रॉल्स की बात करें तो 0% इंटरेस्ट यहाँ पे ग्लोबली रहेगा टिल ड्यू डेट। एंड फ्यूल सरचार्ज यहाँ पे आपका जो है वेवर रहेगा, मतलब यहाँ पे आपका सरचार्ज जो है वो हटा दिया गया है एट सेलेक्टेड आउटलेट्स। ठीक है, सभी में नहीं, सेलेक्टेड आउटलेट्स में।
Now next is which company became the first payment firm in India, the Middle East, Asia Pacific and South Africa to earn ISO IEC 42001 certification. तो recently फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है, जो FSS है, ये ऑर्गेनाइजेशन पहली पेमेंट फर्म बनी है इंडिया, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक और साउथ अफ्रीका की, जिसने अर्न किया है इस स्टैंडर्ड को, इस सर्टिफिकेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन 42001 को, जो बेसिकली हाईलाइट करता है कि जो कंपनी है वो अपना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पे शो कर रही है कि ये रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी यूज करेगी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अक्रॉस इट्स डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है विच मिनिस्ट्री सेट अप दी लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल टू बूस्ट इंडियाज कॉन्सर्ट एंड लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमिक। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल जो है वो आपका यहाँ पे सेटअप किया गया है? सो इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, किसके द्वारा सेटअप किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा। एंड ये जो आपका लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल है, ये स्ट्रीमलाइन करेगा अप्रूवल, परमिशन एंड कोऑर्डिनेशन को विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर लार्ज स्केल लाइव इवेंट्स। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन दैट इज ONGC ने एक MOU आपका साइन किया है with which organization under the Ministry of Tribal Affairs to strengthen Eklavya Model Residential School, Eklavya Model Residential School through 28 करोड़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग। तो रिसेंटली ONGC ने अग्रीमेंट साइन किया है आपका नेशनल स्केड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, जिनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। एंड 28 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और जो इनिशिएटिव है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 144 Eklavya Model Residential School which are situated in the 11 states and UTs. Now next is the Indian Army signed an emergency procurement contract worth 293 crores with the which company for procurement of a Suryastra rocket launcher system. So Indian Army ने अभी आपका emergency procurement contract sign किया है। ठीक है, ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका अप टू 300 करोड़ ये आपका हो सकता है वर्थ, राइट। एंड कौन सी कंपनी के साथ ये प्रोक्योरमेंट आपका जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम? सो इट इज नाइव लिमिटेड। ठीक है, कौन सी आपकी कंपनी रहेगी? नाइव लिमिटेड रहेगी। सूर्यास्त्र ये एक आपका पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ठीक है, डेवलप किसने किया है? नाइव लिमिटेड ने इन कोलैबोरेशन विद इजराइल्स एल्बिट सिस्टम एंड ये बेस्ड है इजरायली प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, नाउ यहाँ पे लॉन्चर सिस्टम की बात करें तो ये यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन रॉकेट सिस्टम है। इट इज केपेबल ऑफ फायरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेड रॉकेट्स एंड loitering munitions from the single wheeled launchers, right? इसकी रेंज रहेगी 150 से 300 किलोमीटर्स की। एक्यूरेसी है सर्कुलर एरर पोर्टेबल लेस देन 5 मीटर्स। ठीक है, हाई मोबिलिटी शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है इसकी टू मिनिमाइज वनरेबिलिटी इन एनिमी काउंटर बैटरी फायर। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबल डीप स्ट्राइक पावर फायर पावर अक्रॉस द डाइवर्स टेरेंस, राइट। ये कंपैटिबल है शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स के साथ, लार्ज कैलिबर प्रिसीजन रॉकेट के साथ, लॉइटरिंग म्यूनिशंस के साथ। ठीक है, और इसके अगर बात करें लॉन्च प्लेटफॉर्म की तो BEML हाई मोबिलिटी व्हीकल 6x6 ट्रक से इसे लॉन्च किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द इंडियन आर्मी अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ अ मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स एम्ड एट एनहांसिंग कॉम्बैट capabilities by integrating drone technology and training over 1 lakh operatives. What is the name of this force? So Indian Army ने अनाउंस किया है for creation of a modern warfare force जिसका नाम रखा है भैरव। ठीक है, क्या नाम है? भैरव इसका नाम रखा गया है। Now भैरव बटालियन जो है ये न्यूली रेस्ड मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स है by the Indian Army and they are designated for the high speed offensive operation which are capable of एग्जीक्यूटिंग स्पेशल फोर्सेस स्टाइल टास्क एट अ मल्टीपल लेवल्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 15 भैरव बटालियन जो है ऑलरेडी आपकी यहाँ पे रेस की जा चुकी हैं एंड दीज यूनिट्स आर डिप्लॉयड अक्रॉस फॉर्मेशन
फॉर्मेशन अलोंग विद द बॉर्डर्स, राइट। नाउ आर्मी का प्लान है कि रेस करना अराउंड 25 मोर बटालियन इन अ नियर फ्यूचर, राइट। भैरव बटालियन जो है दे मेक देयर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, इन्होंने अपना फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस आपका दिया था आर्मी डे परेड में, जो 15 जनवरी 2026 को हुई थी। इसके अलावा इंडियन आर्मी का प्लान है दे विल ऑल्सो क्रिएट रुद्र ब्रिगेड विच आर ऑल आर्म फॉर्मेशन कंबाइनिंग, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड यूनिट्स होंगे, टैंक्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स आपका रहेगा। Now next आपको क्वेश्चन है, Indian scientists from which institution under the Ministry of Science and Technology developed the first ever supercomputer powered simulation to model the M-Pimba effect। M-Pimba effect आपका होता है कि इस इफेक्ट मतलब ये इफेक्ट कहता है आपका कि जो गर्म पानी है वो जल्दी फ्रीज होता है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, राइट। सो यहाँ पे कुछ इंडियन साइंटिस्ट जो हमारे हैं फ्रॉम दी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च फ्रॉम बेंगलुरु, इस इंस्टीट्यूशन से जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने डेवलप किया है पहला फर्स्ट एवर सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन टू मॉडल दिस इफेक्ट, राइट। This effect is the observation that the hot water can freeze faster than the cold water under the certain condition. It is named after the Astro M. Pimba, जो तंजानियन स्टूडेंट थे, who reintroduced the phenomenon into a scientific discussion in the 20th century. Next question है, the government of India approved the 1-year extension of whose tenure as chairman of Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority, that is APEDA, effective from 8 February 2026. So recently अभिषेक देव जो हैं इनका extension जो है वो approve किया गया है, right? Now next is who has been appointed as a chairman of Atomic Energy Regulatory Board by the Appointment Committee of Cabinet for the 3-year term. So recently आपके अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड और इनका नाम है AK बाला सुब्रमण्यन, राइट। इन्होंने सक्सीड किया है DK शुक्ला को। अब बात करें इस बोर्ड की, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की, तो इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 15 नवंबर 1983 को और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। Now next question है, the Indian Railways Finance Corporation, that is IRFC, awarded the excellent rating by the Department of Public Enterprises under Ministry of Finance for the 5th consecutive year. The IRFC was established in which year? तो IRFC जो आपकी नवरत्ना कंपनी है, ठीक है, इसको 5th consecutive year excellent rating मिली है Department of Public Enterprises से, and this organization was established in the year 1986, ठीक है, 1986 में ये establish की गई थी। इसी के साथ नोट करना है ये नवरत्ना मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को नवरत्ना स्टेटस दिया गया था मार्च 2025 में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फेडरल बैंक लिमिटेड लॉन्च इट्स रिफ्रेश्ड ब्रांड आइडेंटिटी कॉल्ड द फॉर्च्यूना वेव इन मुंबई महाराष्ट्र। who was present at the launch as the bank's brand ambassador? तो इस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं विद्या बालन। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे नया लोगो, इन्होंने नया आइडेंटिटी जो है वो रिलीज किया है। दिस इज द ओल्ड वन एंड ये नई है। वेव्स टाइप आपको यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर दिखेगा, 3 वेव्स हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती हैं ऑथेंटिसिटी, टुगेदरनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने इंटीग्रेट किया है RBI का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, दैट इज CBDC, द डिजिटल रूपी इनटू विच ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो इनके कौन से प्लेटफॉर्म पे ये इन्होंने जो है आपका इंटीग्रेट किया है? तो इट इज इंटीग्रेटेड इन दी स्मार्ट गेटवे, ठीक है, स्मार्ट गेटवे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इसे इंटीग्रेट किया है अलॉन्ग विद UPI कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा CBDC का, ठीक है। मर्चेंट जो है वो अब एक्सेप्ट कर सकते हैं डिजिटल रूपी पेमेंट एट 0 ट्रांजेक्शन कॉस्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवएक्स विच इज अ स्टार्टअप एक्सेलरेटेड इनिशिएटिव ऑफ MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, sign a MOU with which institutions Foundation for Innovation and Technology Transfer to boost media tech innovation। तो रिसेंटली वेवएक्स ने आपका पार्टनरशिप किया है IIT दिल्ली के साथ, ठीक है। इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, बेसिकली एक MOU साइन किया है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ IIT दिल्ली टू बूस्ट मीडिया टेक इनोवेशन।
राइट। सो ये MOU फोकस करेगा ऑन ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड इमर्जिंग मीडिया टेक्नोलॉजीज पे। Next is, which global digital upskilling platform partnered with India AI Mission under the Ministry of Electronics and Information Technology to host and roll out the free national courses Yuva AI for all? ठीक है, सो इनमें से कौन सा आपका प्लेटफॉर्म है जिसने पार्टनरशिप किया है इंडिया AI मिशन के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होस्ट करने के लिए और रोल आउट करने के लिए फ्री नेशनल कोर्सेस युवा AI फॉर ऑल के लिए? सो इट इज सिंपली लर्न। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? इट इज योर सिंपली लर्न। नाउ जो कोर्सेज हैं यहाँ पे जो कोर्सेज हैं दे विल कंबाइन सिंपली लर्न्स एडटेक एक्सपर्टीज and structured content with the Ministry of Electronics and Information Technologies AI and Technology Resources। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्डाइज एक्सेसिबल फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल AI एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी ग्रांटेड अ सप्लाई ऑर्डर फॉर द ओवरहॉल कम अपग्रेडेशन ऑफ इन सर्विस पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स एंड बैटरी कमांड पोस्ट टू विच कंपनी? तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ग्रांट किया है सप्लाई ऑर्डर आपकी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड इसके MD एंड CEO करंटली हैं सुखरन सिंह, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे 2006 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सक्सेसफुली कमीशन किया है वर्ल्ड का पहला एंड लार्जेस्ट लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी एट विच लोकेशन? तो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये फैसिलिटी आपकी जो है कमीशन की है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड ये रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी it is owned and developed by the HPCL as a part of a Vaisak refinery modernization project। ठीक है, और with the investment of 31,407 करोड़ यहाँ पे जो क्रूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ाई गई है 8.33% से बढ़ाकर ये 15 मिलियन टन्स पर एनम कर दी गई है। ठीक है, पार्टनर्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो EPC कॉन्ट्रैक्टर है और चेवरॉन्स ल्यूमस ग्लोबल जो है इट इज अ लाइसेंस्ड, इसने लाइसेंस किया है LC मैक्स टेक्नोलॉजी को। ठीक है, LC मैक्स टेक्नोलॉजी लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम रेसिड्यू जो है बेसिकली ये टेक्नोलॉजी जो है इसका लाइसेंस यहाँ पे इसने वो दिया है। ठीक है, नाउ इसके अलावा कैपेसिटी की बात करें तो 3.55 मिलियन टन्स पर एनम एंड ये कैपेसिटी है और ये कन्वर्ट करेगा अप्रोक्सीमेटली 93% ऑफ अ लो वैल्यू ऑयल इनटू अ डीजल, जेट फ्यूल एंड गैस ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें 3 रिएक्टर हैं आपके अप्रोक्सीमेटली 2200 टन्स के। ठीक है, ईच 2000 2200 टन्स के। ठीक है, देन आपके डिस्टिलेट आउटपुट की बात करें डीजल एंड केरोसिन यील्ड्स ये करेगा और ये इंक्रीज इसे करेगा अप्रोक्सीमेटली 10% तक। ये इम्प्रूव करेगा ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन और कन्वर्ट करेगा बाय कन्वर्टिंग हैवी रेसिड्यू इनटू अ मार्केटेबल फ्यूल्स। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पे कंबाइन करेगा एडवांस डिजिटल टूल्स को विद रिफाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड AI ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इम्प्रूव करेगा प्रोडक्ट यील्ड्स, एनर्जी एफिशिएंसी, अप टाइम एंड रिड्यूस करेगा डाउन टाइम को। ठीक है, HPCL की बात करें इसके करंट CMD हैं विकास कौशल, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1974 में। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, बाय नवंबर 2025 आपकी जनवरी में एक न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था बाय नवंबर 2025 इंडियन रेलवेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इलेक्ट्रीफाइड आपका कितना % इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है? अबाउट 99.2% इन्होंने इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है ऑफ इट्स ब्रॉड गेज नेटवर्क। हाउ मेनी रूट्स किलोमीटर्स वर इलेक्ट्रीफाइड? तो यहाँ पे क्या बोला है, बाय नवंबर 2025 इन्होंने 99.2% जो है टोटल जो ब्रॉड गेज नेटवर्क था उसका 99.2% उन्होंने ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। और अगर इन टर्म्स ऑफ हम बात करें रूट किलोमीटर्स की तो ये आपका है 69,427 रूट किलोमीटर्स जो इलेक्ट्रीफाई हुआ है। टोटल नेटवर्क की बात करें तो ये आपका 70,001 है और इसका 99% यहाँ पे जो है
ये इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। अब बात करें स्टेट वाइज इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो 25 स्टेट्स हैं जो फुली, स्टेट्स एंड यूटीज हैं जो फुली इलेक्ट्रीफाइड हैं। ओनली 5 स्टेट्स हैव अ रेसिडुअल सेक्शन, जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, गोवा इसमें आते हैं। टुगेदर 574 रूट किलोमीटर्स जो है इट इज पेंडिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल पोजीशन। इसके अलावा ग्लोबल पोजीशनिंग की बात करें तो इंडिया जो है ये आपके टॉप कंट्रीज में आता है जिन्होंने इलेक्ट्रीफाई कर लिया है अपने रूट्स को, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड, 100% इन्होंने कर लिया है, 99.2% पे इंडिया है, फॉलोड बाय चाइना 82%, स्पेन 67, 64 जापान, 60 फ्रांस, 52% रशिया एंड यूके आपका 39% है, ठीक है। सोलर पावर एडॉप्शन की बात करें तो इंडिया की अगर कैपेसिटी के टर्म में बात करें 2014 में 3.68 मेगावाट की कैपेसिटी हमारी थी सोलर पावर एडॉप्शन की, अभी ये बढ़ के 898 मेगावाट हो गई है, ठीक है। यूसेज स्प्लिट की बात करें 70% आपका ट्रैक्शन पावर फॉर ट्रेन्स है, ठीक है, अराउंड आपका 629 मेगावाट, एंड 30% आपका है स्टेशन, लाइटनिंग सर्विस, बिल्डिंग्स एंड वर्कशॉप क्वार्टर्स में आपका ये यूज हो रहा है, ठीक है। इंस्टॉल सोलर पावर जो है आपका इंस्टॉल किया जा चुका है 2626 रेलवे स्टेशंस पे, एंड ये आपका क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन वगैरह सपोर्ट करता है, आप सभी को पता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी है बुक। सो रिसेंटली हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये बुक को रिलीज किया गया था, इसका सेकेंड एडिशन, एंड इट वाज ऑथर्ड बाय द प्रेम प्रकाश, चेयरमैन ऑफ एशियन न्यूज इंटरनेशनल, एंड द बुक इज पब्लिश्ड बाय द वितास्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। यहाँ पे आप इस बुक की इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बात करते हैं ओबिचुरी की, तो सुरेश कलमांदी, इनका रिसेंटली डेथ हुआ था जनवरी में, एंड ही वाज मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। साथ में ही ये आपके जो है इन्होंने एज अ पायलट भी सर्व किया था इंडियन एयरफोर्स में, एंड he also served as a president of Indian Olympic Association from 1996 till 2012, right? नेक्स्ट आते हैं मनोज कोठारी, फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन ये रहे हैं 2 बार, एंड इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया था 2005 में। स्टेट चैंपियन टाइटल इन्होंने 16 टाइम्स जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया था बाय द इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन द्वारा इन द ईयर 2025। नाउ द न्यूज आपकी है, जैसे इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली 25th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी टू द मेडन फ्लाइट ऑफ अ इंडिजिनियसली डेवलप्ड तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसकी मतलब फर्स्ट फ्लाइट जो है वो आपकी 4 जनवरी 2001 में जो है हुई थी, एंड इट वाज पायलटेड बाय द विंग कमांडर राजीव कोठियाल, राइट। नेक्स्ट न्यूज है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट तैमूर air launch cruise missile, right? It is deployed from the Mirage 3rd E fighter aircraft during the live trial exercise, and it was developed by the Pakistan's air weapon complex, ठीक है। It is design and propulsion की बात करें तो turbojet powered है, and it is designed to strike sea and land targets, right? It is equipped with the conventional high explosive warhead, एंड इसकी रेंज आपकी रहेगी अप टू 600 किलोमीटर्स की। एडवांस सिस्टम इसमें है विच विल इनेबल हाई प्रिसिजन स्ट्राइक्स, राइट। अब बात करें एल्टीट्यूड की, तो लो एल्टीट्यूड पे ये इजीली फ्लाई कर सकता है, एंड इट इज हार्डर टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सीपी राधाकृष्णन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनका विजिट हुआ था पुडुचेरी, केरला एंड तमिलनाडु में, ठीक है। सो पहली बात करेंगे पुडुचेरी की, तो इनका पुडुचेरी में विजिट हुआ था और इनको जो है रिसीव किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन जी ने, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था सीनियर सेकेंडरी ब्लॉक एट दी पेटिट्स सेमिनेर सीबीएसई स्कूल। इन्होंने लॉन्च किया था हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर दी स्मार्ट सिटी मिशन, एंड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे 216 कीज टू दी बेनिफिशरीज, राइट। नेक्स्ट है, इन्होंने ट्रिब्यूट यहाँ पे दिया था, ही अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ महाकवि सुब्रमण्य भारतीय एट भारतीय मेमोरियल, एंड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स यहाँ पे इन्होंने पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्वोकेशन, ये चीफ गेस्ट थे आपके एट दी 30th कॉन्वोकेशन ऑफ पुडुचेरी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है इनका केरला में विजिट हुआ था,
एंड ही पार्टिसिपेटेड इन दी त्रिवेंद्रम फेस्ट 2025 में, ठीक है। एंड यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, साउथ केरला डिसोसिस ऑफ चर्च ऑफ साउथ इंडिया विद ACTS एंड इट वाज अटेंडेड बाय द गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इन्होंने इनॉग्रेट किया था 93rd शिवगिरी पिलग्रिमेज एट द शिवगिरी मुथ वर्कला, शिवगिरी मुथ वर्कला पेड होमेज एट द श्री नारायण गुरु समाधि। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ बुक्स रिलीज की थी, द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म बाय शशि थरूर, श्री नारायण गुरुदेवा दिव्या लीला मूर्थम बाय स्वामी सचिनानंदा। नाम नेक्स्ट है नाम वकनु यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से, एम्पावरिंग माइंड्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बाय डॉक्टर प्रकाश दिवाकरण एंड डॉक्टर सुरेश कुमार मधुसूदन, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे चीफ गेस्ट बने थे, प्लैटिनम जुबली आपकी हुई थी 75 इयर्स सेलिब्रेशन की, राइट, मार इबोनिस कॉलेज में, राइट। नेक्स्ट है इनका तमिलनाडु में विजिट हुआ था एंड इन्होंने एड्रेस किया था वैलेडिक्टरी फंक्शन ऑफ काशी तमिल समागम 4.0 रामेश्वरम में। एंड यहाँ पे आपके डिग्नेटरी प्रेजेंट्स जो हैं ये रहे थे गवर्नर RN रवि, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं, राइट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट L मुरुगन, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने लॉन्च किया है जल सेवा आंकलन, ठीक है। अब जब ये जो आपका जन सेवा आंकलन है, राइट, इट इज लेड बाय दी ग्राम पंचायत लेड डिजिटल ड्रिंकिंग वाटर सर्विस है, वाटर सर्विस फंक्शनैलिटी असेसमेंट टूल है ऑन अ जल जीवन मिशन पोर्टल, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर बात करें डिटेल में तो इट इज अ कम्युनिटी ओन्ड सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस, इट इनेबल्स विलेजेस टू कलेक्टिवली रिव्यू वाटर सर्विस डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। ये रिड्यूस करेगा रिलायंस ऑन कॉस्टली एंड इनफ्रीक्वेंट थर्ड पार्टी सर्विस को, एंड इट शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन टू सस्टेन्ड सर्विस डिलीवरी। असेसमेंट प्रोसेस की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन यहाँ पे आपका रहा था, स्ट्रक्चर डिस्कशन यहाँ पे होगा विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, पंचायत सेक्रेटरी, सिस्टम ऑपरेटर्स, वाटर यूजर्स में, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आउटकम्स जो हैं वो प्रेजेंट किए जाएंगे आपके ग्राम सभा में, एंड यहाँ पे ओपन डिस्कशन और एंडोर्समेंट यहाँ पे किया जाएगा। देन इस असेसमेंट को आपका डिजिटली जो है अपलोड किया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा और इसे अपलोड किया जाएगा जल जीवन मिशन पंचायत डैशबोर्ड में। देन इट विल बी अवेलेबल ऑन ई ग्राम स्वराज एंड मेरी पंचायत ऐप ऑल्सो, ठीक है। फीडबैक के लिए 30 डेज यहाँ पे विंडो जो है वो ओपन रहेगा फीडबैक के लिए, राइट। एंड यहाँ पे क्या बोला है, रिपोर्ट जो है दे विल बी एक्सेसिबल टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, CEOs ऑफ अ जिला पंचायत एंड स्टेट अथॉरिटीज फॉर करेक्टिव एक्शंस, ओके। नाउ पैरामीटर्स जो कवर किए गए हैं यहाँ पे, regularity and adequacy of water supply, drinking water quality, operation and maintenance of system, then source sustainability, village level institutional and management agreements. फ्रेमवर्क की बात करें, रोल फ्रेमवर्क की, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ठीक है, यहाँ पे फैसिलिटेटिव रोल रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ब्लॉक लेवल की बात करें तो यहाँ पे ट्रेनिंग आपके जो है ट्रेन किया जाएगा यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरीज को फॉर एक्यूरेट डेटा एंट्री एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। टाइमलाइन की बात करें तो ऑल हर घर जल ग्राम पंचायत एक्सपेक्टेड है कि ये कंप्लीट होगा, मतलब ये कंप्लीट करेंगे जल सेवा आंकलन को बाय 26 जनवरी 2026, तो ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन्होंने इनॉग्रेट किया था नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी एंड नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन, राइट। वेन्यू इसका आपका था CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। ओकेजन क्या था, 80th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन आपका था CSIR NPL का। इस ओकेजन पे ये आपका यहाँ पे जो है इन्होंने
इनॉग्रेट किए थे ये दोनों आपकी लेबोरेटरीज। ठीक है, पहली लेबोरेटरी है नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। ठीक है, एशिया की पहली है एंड वर्ल्ड की सेकंड पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फैसिलिटी है आफ्टर यूके। ठीक है, इसे डिजाइन किया गया है टेस्ट करने के लिए, कैलिब्रेट एंड टू सर्टिफाई एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस। डेटा एक्यूरेसी की बात करें तो ये सपोर्ट करेगा आपका ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट डेटा को फॉर प्रोग्राम लाइक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये हेल्प करेगा रेगुलेटर इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप को कि ये इंप्रूव करे कंप्लायंस। ठीक है, टेस्टिंग सर्विसेज की बात करें तो इंश्योर करेगा रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स को एंड ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये आपके टेस्टिंग सर्विसेज रहेंगी। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये फिक्स ऑटोमेटेड स्टेशन है आपका फॉर मेजरिंग आउटडोर एयर क्वालिटी। एंड जो दूसरा है इट इज़ अ रियल टाइम मॉनिटरिंग। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग आपकी करेगा एट द इंडस्ट्रियल शैक्स एंड चिमनीज फॉर पॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन। तो ये डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद दी फिजिकालिश टेक्निशे बंडे सैनसेल्ट जर्मनी। एंड टेक्नोलॉजीज में यूज की गई है लेजर बेस्ड डिफरेंशियल स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सिविटी सिस्टम DSR सिस्टम इसमें यूज किया गया है एंड इट अचीव्स वर्ल्ड्स लोएस्ट कैलिब्रेशन अनसर्टेनिटी एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ फॉरेन सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये जो फैसिलिटी है इट इज 5th ऑफ इट्स काइंड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसके अलावा अदर लैब्स आपकी कहाँ कहाँ पे हैं? नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी यूएसए, PTB जर्मनी में, देन AIST जापान में एंड नियंजन इंस्टीट्यूट ऑफ पावर सोर्सेस चाइना में। नाउ नेक्स्ट आता है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर राबी 2025-2026 सीजन फॉर फॉस्फेटिक फॉस्फेटिक एंड पोटाशिक फर्टिलाइजर PNK फर्टिलाइजर, जिसमें इंक्लूडेड है आपका डाई अमोनिया फॉस्फेट एंड NPKs नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एंड सल्फर ग्रेड्स। ठीक है, वैलिड ये रहेगा 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है फार्मर को विद 28 टाइप्स ऑफ PNK फर्टिलाइजर एंड इसके लिए बजट आपका था यहाँ पे 37,952.29 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स की, नाइट्रोजन के लिए ये है 43.02 पर केजी, फॉस्फोरस के लिए 47.96 पर केजी, पोटाशियम के लिए है 2.38 पर केजी, सल्फर के लिए है 2.87 पर केजी। DAP सब्सिडी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेज किया है DAP सब्सिडी फॉर रुपीज 29,805 पर मेट्रिक टन, जो पहले आपकी 21,911 यहाँ पे थी आपकी इन राबी 2024-2025 सीजन में, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम इंटरनेशनल प्राइस वॉलेटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर, इसमें इंक्लूडेड है आपका डाई अमोनिया फॉस्फेट। ठीक है, देन आपका एट रुपीज 29,805 पर मेट्रिक टन। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटैश ये आपका है रुपीज 1,428 मेट्रिक टन एंड सिंगल सुपर फॉस्फेट रुपीज 7,408 पर मेट्रिक टन। राइट, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की बात करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका यहाँ पे है PNK फर्टिलाइजर का, ये इंक्रीज हुआ है ओवर 50%। ये आपका बढ़ के 2025 में 168.55 जो है लाख मेट्रिक टन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये भी आपकी बढ़ी है फ्रॉम 1930 kg पर हेक्टेयर टू 2578 kg पर हेक्टेयर 2024-2025 में। राइट, नेक्स्ट है फर्टिलाइजर फोर्टिफाइड और कोटेड विद द बोरॉन जिंक, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एडिशनल इंसेंटिव्स जैसे 300 और 500 रुपए पर मेट्रिक टन का। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एज पर द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर।
नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नासा का जो हबल टेलीस्कोप है इसने डिस्कवर किया है स्टारलेस गैस रिच डार्क मैटर क्लाउड विच इज निकनेम्ड क्लाउड 9। ठीक है, इसकी फाइंडिंग पब्लिश की गई थी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में एंड इट वाज प्रेजेंटेड एट द 247th मीटिंग ऑफ अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इन फिनिक्स। ठीक है, जो आपका एंड ये जो स्टार है ये जो आपका क्लाउड है इट इज लोकेटेड 14 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, एंड इट इज क्लासिफाइड एज रेन री आयन री आयनाइजेशन लिमिटेड H1 क्लाउड। ठीक है, नाउ इसका डायमीटर जो है अप्रोक्सीमेटली 4900 लाइट ईयर्स का है एंड इट कंटेन्स न्यूट्रल हाइड्रोजन विद अ मास इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिलियन सोलर मासेस। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने 55 स्कॉलरली लिटरेरी वर्क जो है आपके क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में वो रिलीज किए थे एंड इट वाज रिलीज्ड एट द इवेंट इन द न्यू दिल्ली दिल्ली। इसका मेन एम है प्रमोट करना इंडिया के लिंग्विस्टिक हेरिटेज एंड इंश्योर करना इंक्लूसिव एक्सेस को टू द क्लासिकल नॉलेज। अब क्लासिकल लैंग्वेज की यहाँ पे बात हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज की गई है इंडिया द्वारा। ठीक है, नाउ 41 बुक्स जो है वो डेवलप की गई हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लासिकल लैंग्वेज अंडर दी CIIL मैसूर कर्नाटका। ठीक है, एंड ये लैंग्वेज आपकी हैं क्लासिकल कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया, और ये आपके कुछ नोटेबल वर्क हैं जो रिलीज किए गए थे। देन तमिलनाडु वर्क्स CICT चेन्नई में आपका जो है 13 बुक्स रिलीज की गई थी बाय द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल लॉन्च था तिरुकुल साइन लैंग्वेज सीरीज का 45 एपिसोड इसके रिलीज किए गए हैं। इट इज बेस्ड ऑन द तिरुकुल बाय तिरुवल्लुर। ठीक है, इसका थीम है एथिक्स गवर्नेंस इकोनॉमी लव। इसका पर्पस है मेन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द पर्संस विद हियरिंग डिसेबिलिटीज। राइट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने 11 क्लासिकल लैंग्वेज का कि कितनी क्लासिकल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो 11 क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई हैं जैसे तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया एंड आपकी 2024 में मराठी, पल्ली, प्राकृत, असामी, बंगाली ये सारी रिकॉग्नाइज की गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज आपकी है द DRDO सेलिब्रेटेड इट्स 68th फाउंडेशन डे एट DRDO हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली दिल्ली में आपका लोकेटेड है। तो 68 फाउंडेशन डे था, इसकी शुरुआत आपकी 1958 में हुई थी एंड 1 जनवरी 2026 को हमने 68th फाउंडेशन डेज का सेलिब्रेट किया था। और इस ओकेशन पे, इस इवेंट पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बोर्ड जो है इन्होंने 22 एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल जो है ग्रांट किए हैं। फिर 11 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे DRDO ने साइन किए थे वर्थ 26,000 करोड़। ठीक है, विद द प्रोडक्शन पार्टनर्स एंड मल्टीपल DRDO डेवलप्ड सिस्टम्स जो हैं उनको इंडक्ट किया गया है इनटू दी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आपका CAPF पुलिस फोर्सेस एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस में। साथ में ही DRDO ने कंप्लीट किया है और नियर कंप्लीशन आपका है यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स का फॉर क्रिटिकल सिस्टम जैसे प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश नेक्स्ट जनरेशन, गाइडेड पिनाका सिस्टम। ठीक है, देन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो, बैटलफील्ड ऑब्जर्वेशन सर्विलेंस सिस्टम बॉस। ठीक है, स्पेशलाइज्ड डिमोलिशन रोबोट एंड CBRN वाटर सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके डेवलपमेंट ट्रायल्स में हैं ये जो अंडरवे हैं अभी, जैसे इंडियन लाइट टैंक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, देन आपका न्यू एयर टू सरफेस मिसाइल शॉर्ट रेंज, देन आपका रुद्रम 2 गौरव ग्लाइड बॉम्ब, एडवांस रेडार्स एंड LCA लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है कि DRDO ने साइन किए हैं 245 लाइसेंसिंग अग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन 2025 एंड ये टोटल आपका 2201 पहुंच गया है संख्या। ठीक है, फिर 13 नए डिफेंस कॉरिडोर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एजेंसी पार्टनरशिप्स यहाँ पे हुए थे 2025 में ऐड हुए हैं एंड टोटली आपका 145 पहुंच गया है। इसके साथ ही 15 इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हैं दे आर ऑपरेशनल विद 66 न्यू प्रोजेक्ट्स जो सैंक्शन किए गए हैं आपके 2025 में विद अ वैल्यू ऑफ ₹228 करोड़। नाउ नेक्स्ट इज नीति आयोग ने लॉन्च किया है एक रिपोर्ट, फिफ्थ एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट। ठीक है, इट इज अ ट्रेड वॉच क्वार्टरली फॉर Q1 ऑफ
फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, जो फोकस और इस रिपोर्ट में फोकस किया गया है ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट में। ठीक है, एग्जामिन किया गया है इसमें इंटरनेशनल डिमांड पैटर्न्स को, इंडियाज एक्सपोर्ट प्रेजेंस इन व्हीकल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, टेरिफ स्ट्रक्चर्स एंड रोल इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ठीक है, ऑटो कंपोनेंट मार्केट की बात करें तो ग्लोबल साइज आपका है 2024 की बताई जा रही है यहाँ पे 856 बिलियन यूएस डॉलर का। CAGR 3% यहाँ पे देखा जा रहा है सिंस 2015। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है आपका, ये 8.2 बिलियन यूएस डॉलर से आपका बड़ा है 16.9 बिलियन यूएस डॉलर विद अ CAGR ऑफ 7%, राइट। ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट की हम बात करें तो इंडिया का शेयर है ग्लोबल ऑटोमोटिव इंपोर्ट मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 1% सिंस 2015। एक्सपोर्ट CAGR 3.5% हमारा है। ठीक है, एवरेज से आपका कम है, एवरेज 3.9% है और हमारा 3.5% चल रहा है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 30 बिलियन यूएस डॉलर जो है ऑफ अ ग्लोबल 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर ऑटोमोटिव इंपोर्ट आपका इंडिया से देखा जा रहा है। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल्स जो है 71% ऑफ अ ग्लोबल डिमांड, इंडिया शेयर इज अप्रोक्सीमेटली 1%। मोटरसाइकिल्स की बात करें तो 3% ऑफ ग्लोबल डिमांड है और इंडिया का एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 9% है। ठीक है, नाउ इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 2.5% क्वार्टरली। पहले 2% था, अब ये 2.5% यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है ये आपका 209 बिलियन यूएस डॉलर देखने को मिला है। इंपोर्ट है 230 बिलियन यूएस डॉलर एंड कंबाइंड डेफिसिट आपका है 21 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस। सो इसमें टोटल मर्चेंडाइज प्लस सर्विस ट्रेड जो है ये हमारा पहुंचा है 439 बिलियन यूएस डॉलर में एंड सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें ये भी बड़ा है विद अ 10% जनरेटिंग सरप्लस ऑफ 48 बिलियन यूएस डॉलर। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।